नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष शर्मा आपके पास एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने आया हूं जो बिहार के राजनीति में बिहार के राजनीतिक पाठशाला में अपना एक नया प्रयोग कर रहा है। मैं प्रशांत किशोर के बारे में बताने आया हूं। मित्रों, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी और धीरे धीरे सत्ता पर अपना हाथ आधिपत्य जमा लिया था, उसी प्रकार प्रशांत किशोर की भी रणनीति है। यह रणनीतिकार के रूप में आए थे और अपने को चाणक्य साबित करना चाहते थे। ये अपने को समझते थे कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे चाणक्य ने निर्माण किया था, वैसे मैं भारत की राजनीति में जिसको चाहूँगा उसको रणनीति बना करके चुनाव जीतने का मंत्र बता करके मैं उसको चुनाव जीतने में जितवा सकता हूँ। पहले इन्होंने भाजपा से संपर्क किया और भाजपा के लोगों ने इनको प्रचार प्रसार में और नारा लिखवाने में इनसे बहुत मदद लिया और भाजपा को सफलता मिली। लेकिन भाजपा का अपना आईटी सेल है, बूथ से लेकर के पार्लियामेंट तक उनका अपना प्रचार प्रसार का यंत्र है जो काफ़ी मजबूत है। फिर इनको पवन वर्मा जो भारतीय राजदूत थे दूसरे देशों में, इनके गुरु हुए और इनको ला करके माननीय श्री नीतीश कुमार जी से इनको परिचय कराया। 2014-15 के चुनाव में नीतीश कुमार को कुछ अपना सुझाव दिए, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री अमल किए और उनको चुनाव जीत हुई। कुछ नारा भी इनके द्वारा लिखा गया, लोक लुभावना नारा था जो लोगों को पसंद आया। ऐसे नीतीश कुमार एक अपने आप में विकास पुरुष हैं और उनको जिताने के लिए किसी एजेंसी या किसी व्यक्ति के सहारे की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में स्वर्गीय मिथिलेश बाबू कहते थे कि नीतीश कुमार रात में भी दिन में भी विकास के बारे में ही सोचते हैं। नीतीश कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति हैं कि जो देश के अनछुए जगह पर भी विकास कराते हैं और ऐसा विकास करा रहे हैं जो कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन चूंकि चुनाव में मदद किए थे इसलिए इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया और पवन वर्मा इनके जो गुरु हुए उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद ये चले गए पश्चिम बंगाल में और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी को भी चुनाव में मदद करने लगे। बिहार की स्थिति के जैसा ही बंगाल की स्थिति थी, वहाँ भी ममता बनर्जी काफ़ी लोकप्रिय हैं और माइनॉरिटी सेक्शंस जो है या जो कुछ गरीब गुरबा लोग हैं उनको भारी बहुमत प्राप्त है और बहुत दिनों से प्राप्त है और बहुत लोकप्रिय हैं। उनको चुनाने की इनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ममता बनर्जी ने इनका मदद लिया और इनकी स्थिति और मजबूत हो गई। जबकि चुनाव से रिजल्ट आने से पहले इन्होंने भविष्यवाणी किया कि भाजपा को 100 सीट से भी ज़्यादा नहीं आएगा। भविष्यवाणी इनकी सफल साबित हुई और भाजपा 70 से 80 के सीटों में सिमट के रह गई। जब बिहार में आए तो इनको लगा कि अब हम देश में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं और जब मैं चाणक्य की भूमिका में किसी को चुनाव जिता सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं चुनाव अपने लड़ूं। और इनके मन में राजनीतिक अभिलाषा जाग उठी। ये जदयू से इस्तीफा दिए और इनके गुरु भी पवन वर्मा भी इस्तीफा देकर के चले गए। इसके बाद इधर उधर कुछ घूमते रहे। इन्होंने एक जन सुराज अभियान चलाया। इनका कहना था कि ये गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों का विचार लेते हैं और पहले अध्ययन करेंगे कि लोगों का क्या कहना है और अच्छे लोगों को जोड़ करके तब अपना एक पार्टी बनाएंगे या जो अगला कदम होगा उठाएंगे। इसी बीच इधर सरकार नीतीश कुमार ने नया गठबंधन बनाया, नया गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री हो गए। इनका कहना था कि नीतीश कुमार के द्वारा जो नया गठबंधन है उसका केंद्र पर कोई असर नहीं है, देश पर कोई असर नहीं है। ये मिलने जुलने जो केंद्र में नेताओं से गए हुए हैं वो मात्र औपचारिक है और जब ये फ़ोन करके गए थे तो कौन मिलने से मना कर सकता है, इसलिए कोई इनका केंद्र में महत्व नहीं होगा। इस बात से नीतीश कुमार तिलमिला गए और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को ABCD नहीं आता है, वो पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाते हैं, हंड बंड बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। इस बात से प्रशांत किशोर को काफ़ी दुख हुआ और इन्होंने कहा कि इनको तो ABCD ज्ञान नहीं है, नीतीश कुमार को ही A to Z ज्ञान है। लेकिन नीतीश कुमार का जो सिद्धांत है, जो विरोध में नया गठबंधन जाने के बाद आम जनता में असंतोष है, इनकी शराब नीति भी असफल हो गई है, इसलिए घबराए हुए हैं और अनाप शनाप वो भी बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों ने यहाँ तक कहा कि प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं और प्रॉफिट मेकिंग बड़ी हैं।
उनको राजनीति का क्या ज्ञान है। राजनीति में वही व्यक्ति सफल होता है जो ज़मीन से आया है, जो ग्रास रूट लेवल से आया है। इसलिए नीतीश कुमार, इनके प्रशांत कुमार के बयान का कोई नोटिस नहीं लेता है। फिर अचानक एक दिन मीडिया वालों से मालूम हुआ कि प्रशांत किशोर अपने गुरु पवन वर्मा के कहने से नीतीश कुमार से जाकर के रात में मिले। दोनों में क्या बातें हुई, पहले तो दोनों आदमी ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन प्रशांत किशोर को जब मीडिया वालों ने कुरेद कर पूछना शुरू किया कि क्या बात हुई, तब धीरे धीरे ही इन्होंने अपना बातचीत का कंटेंट्स खोला और कहा कि उनसे बातचीत हुई कि जो शराब नीति है वो सफल नहीं है और लोग खुश नहीं हैं जदयू ज्वाइन करने के लिए या फिर उनके पार्टी में शामिल होने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई। जब ये बयान दे रहे थे उस समय इनके चेहरे से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बात छिपा रहे हैं। मित्रों, बिहार यह जानना चाहता है या पूरा देश जानना चाहता है कि आप जो जन सुराज अभियान चला रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और जैसा कि आपका प्रोग्राम पहले से तय है कि अक्टूबर से आप गांव का यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो क्या यह माना जाए कि आपका जो जन सुराज अभियान है वो जेडीयू का एक्सटेंशन है? क्या जेडीयू के नीतियों का प्रचार प्रसार आप करने जा रहे हैं, या आप एक फीडबैक लेने के लिए जा रहे हैं कि 7 निश्चय तथा सोलर लैंप वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, या जो देहात को अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, उसका फीडबैक लेकर के आप मुख्यमंत्री को देंगे, अथवा आप एक सब्सिडियरी पार्टी के रूप में काम करेंगे? इन पर इनका स्थिति, इनका स्टैंड साफ नहीं है। ये चाहते हैं कि राजनीति में अपना भविष्य बनावें, अभिलाषा का पूर्ति करें, लेकिन इनका स्टैंड साफ नहीं रहने से संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यह नीतीश कुमार के आदमी हैं, उनके पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं, या ये अपना दूसरा इनका मंशा है। इनके आगे वाला कार्रवाई पर हम लोग ध्यान रखेंगे। मित्रों, मैं आपसे समय समय पर इनके आगे का जो रणनीति है मैं आपको लोग बताऊंगा। धन्यवाद।